नमस्कार, न्यूज टीवी आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृष्णा और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र बहादुर यादव जी हैं, जो मुगरा बादशाहपुर विधानसभा जनपद जौनपुर से आते हैं। और इस समय जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति चल रही है, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार विपक्ष सत्ताधारी दल पर हमलावर हो रहा है, तो उन्हीं तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं राजेंद्र बहादुर जी। कैसे देखते हैं इस समय जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अपराध चरम सीमा पे है और वहीं भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात करती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह भाजपा सरकार जब से आई हुई है, इतना ज़्यादा जुल्म एससी एसटी ओबीसी के ऊपर हो रहा है। एक टारगेट बना के जो काम किया जा रहा है, यह बहुत गलत हो रहा है। यह कभी अपने देश में प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ था। लोगों को जानबूझ के फंसाया जा रहा है कोई न कोई केस में। लोगों को ज़मीनें कब्जा की जा रही हैं। अनायास लेके कोई न कोई चौराहे पे आए दिन मर्डर हो जा रहा है। मालूम पड़ता है कि सामंतवादियों ने जिस तरह अत्याचार कर रहे हैं गरीबों के ऊपर, दलित भाइयों के ऊपर गोली मार दे रहे हैं, कहीं पकड़ के बाजार पे चौराहे पे मार दे रहे हैं। इतना अत्याचार तो अंग्रेज भी नहीं किए थे। जिस तरह से भाजपा अत्याचार कर रही है, इनके लोग कर रहे हैं, इनके संरक्षण में कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की थाने पे आज सुनवाई नहीं हो रही है। और जिस तरह से आज देश में ये लोग आए दिन इनके नेताओं के, इनके कार्यकर्ताओं के, इनके लोगों के वीडियो फोटो सब जनता के सामने आ रहा है। इनका चाल चरित्र चेहरा सब लोगों को समझ में आ गया कि इनसे जितना जल्दी उत्तर प्रदेश की जनता की जान छूट जावे उतना ही अच्छा है। आप देखिए हमारे देश में जो अभी आतंकवादी की घटनाएं हुई, देश की सेना हमारी लड़ी, सब कुछ हुआ। देश का सब नागरिक ने जो सेना को फराहा, लेकिन भाजपा वहां भी चुनावी मुद्दा लेके आ गई, क्योंकि आज बिहार में चुनाव है। घर घर सिंदूर अब भाजपा के लोग लेके जा रहे हैं। अरे घर घर सिंदूर नहीं, पहला इन लोग ने, हम ये बोलते हैं, हम विनती करते हैं माननीय मोदी जी से, पहले अपनी बीवी को सिंदूर देवें। आज जो परिस्थिति में हैं, भगवान करे किसी की बहन बेटी इस परिस्थिति में ना रहें। आप सोचिए, किसी की बहन बेटी के साथ शादी करके कोई छोड़ देवे, वो पूरा जीवन उसी के नाम पे निकाल देवे, उस महिला को मैं प्रणाम करता हूं। अब सोचिए उन्होंने जीवन में कितना बड़ा त्याग किया है। तो मैं तो मोदी जी से कहूंगा, अब इस समय भी कम से कम उनका साथ दे देवें। क्या लगता है जिस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सामने बिहार का इलेक्शन है, बंगाल का इलेक्शन है, फिर 27 में यूपी का इलेक्शन है, और ये लोग अब घर घर सिंदूर ले जाना कैसे? घर घर सिंदूर ले जाएंगे, इनको शर्म आनी चाहिए। सिंदूर महिलाओं का जीवन का बोलते सुहाग की निशानी होती है। सिंदूर जो होता है उसका पतिदेव उसको देता है, शादी के दिन उसकी मांग भरता है, उसी दिन से वो उसकी बीवी हो जाती है। इनको ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा, सिंदूर मजाक बना के रख लिया इन्होंने, चुनावी मुद्दा बना के ले लिया, प्रचार का सामग्री है सिंदूर। इन बेशर्मों को शर्म आनी चाहिए। सोचिए माँ बहन बेटियों के ऊपर क्या बीतेगी। ये किसके घर में सिंदूर लेके जाएंगे? इनकी माँ बहन बेटियों को ले जाके लोग सिंदूर भरे तब इनको अच्छा लगेगा? किसी को नहीं अच्छा लगेगा। इनको शर्म आनी चाहिए। सिंदूर के नाम पे जो प्रचार प्रसार करने की कोशिश कर रहे हैं, देश की जनता, हमारे देश की महिलाएं बहन बेटियां, इनको इस बार इनकी विदाई ये पक्की कर देंगी, क्योंकि ये बेशरम हो चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक हाईवे का वीडियो आया था, अभी एक 3-4 दिन पहला इनके महिला पार्टी की थी उसका वीडियो आया है। अब सोचिए क्या कर रहे हैं ये लोग। इनका अब लोगों को समझ में आ गया, मोदी जी ने जो कहा था ना, बेटी बचाओ बेटी, उनके एक शब्द मुंह से गलत निकल गया था। उन्होंने बताया था कि बेटी बचाओ भाजपा के नेताओं से, भाजपा के कार्यकर्ताओं से, उनका जो स्लोगन था ये था। लेकिन अब जनता है, जनता नहीं समझ पाई, भाग गई। अब जनता भोग रही है। अब जनता भाजपा की विदाई पक्का कर देगी 2027 में।
और ये सोच लीजिए इनके जुमलेबाजी से कुछ होने वाला नहीं, न देश का तरक्की होएगा न विकास होएगा। देश आज पेट्रोल डीजल का रेट कहाँ पे हो गया, किसान का आय नहीं मिली, दोगुनी बोला था इन्होंने, 2 करोड़ रोजगार बोला था, गुजरात मॉडल बताया था इन्होंने पूरे देश को। अरे क्या तुमने पूरा देश का सत्यानाश कर दिया। आज लोग तरस रहे, रो रहे, सिलेंडर बहुत हुई, डीजल पेट्रोल की महंगाई की मार। अब लोग कहेंगे नहीं चाहिए भाजपा सरकार। आज इतना महंगाई कर दिया, आज सिलेंडर का रेट क्या हो गया है। आप सोचो, कोई सुखी नहीं है। लेकिन जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बोलते हैं, मैं 37 नहीं पूरी हम सीटें जीत लेवें, 80 की 80 सीटें जीत ले, तो भी हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है। उसका कारण है अभी जो ईवीएम के ऊपर चल रहा है, लोगों का विरोध चल रहा है, सच में ये हट जाएगा तो भाजपा वापिस वही 2 सीट पे आ जाएगी। इनका पतन निश्चित है, क्योंकि इन्होंने केवल झूठ का प्रचार प्रसार। आज मीडिया में देखते हैं, आप लोग टीवी का न्यूज देखना बंद कर दिए। टीवी के न्यूज चैनल वाले शाम को बैठा के मुर्गा लड़ाते हैं, सबको मालूम है। किनकी एक बात पे अभी जो हमारे देश में हुआ है कश्मीर में, आप सोचिए, न्यूज चैनलों ने तो पूरे विश्व में बदनामी करवा दिया। कहां कहां कब्जा बता दिया, कहां कहां कब्जा कर लिए मीडिया के चैनलों ने। इनको शर्म आनी चाहिए। अभी बीजेपी के एक प्रवक्ता है प्रेम शुक्ला जी, डिबेट के दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को जिस तरह से गाय शब्द का प्रयोग किया, कैसे देखते हैं? प्रेम शुक्ला ऐसा व्यक्ति है, वो बार बार हर एक किसी को समाज के नाम पे गाली देता है, किसी को नाम से कुछ अपशब्द बोलता है। वो बहुत बेकार आदमी है। भाजपा को तो उसको अपने प्रवक्ता पद से हटा देना चाहिए कब का। लेकिन भाजपा गाली गलौज पार्टी, उसको ऐसे ही लोग पसंद हैं। आप सोचिए जिस तरह से उन्होंने वो भाई साहब को गाली दिया, आप सोचिए। मैं तो बोलता हूं करणी सेना वाले कहां हो आप? प्रेम शुक्ला के घर पे कब जा रहे हो? जाओ ना, गाली दिया, पूरे समाज को गाली दिया तुम्हारे, क्यों नहीं जा रहे उसके घर पे? उसके घर पे नहीं जाओगे। कोई अगर दलित आदमी, SC ST OBC कोई बोल देगा तो उसके घर पे तुम चढ़ के जाते हो। लाइव मीडिया चैनल में डिबेट में वो आदमी ने गाली दिया। करणी सेना क्यों नहीं जा रही उनके घर पे? प्रेम शुक्ला के घर पे जाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए क्यों हमारे समाज को गाली दिया तुमने। किसी की मां को गाली देना अच्छी बात थोड़ी है। आप सोचिए इस चीज को। तो भाजपा गाली गलौज पार्टी हो चुकी है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, कुछ नहीं, जानबूझ के ऐसे अंड फंड चीजें लाते हैं हमेशा। आज इनके नेता के आए दिन वीडियो वायरल हो रहे हैं, आए दिन फोटो वायरल हो रहे हैं। सोचिए, इनका चाल चरित्र चेहरा लोगों के सामने आ गया है। शिक्षा मित्र और जो नौजवान है रोजगार को लेकर धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं, कैसे? शिक्षा मित्र हर समाज के लोग थे उसमें। आज जो व्यक्ति शिक्षा मित्र हो गया था, उसका घर परिवार सोचा हमारा जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा, जिसकी नौकरी लग जाएगी। सोचो उसको उन्होंने कहां फैला के कहां, कितने लोग आत्महत्या कर लिए। भाजपा को कुछ तकलीफ हुई? नहीं हुई, इनको कुछ नहीं होगी। ये आधे एक तो परिवार वाले नहीं है, इनको परिवार की कदर भी नहीं मालूम है। बीवी बच्चे वाले नहीं है, इसलिए इनको बीवी बच्चों की कदर नहीं है। ये लोग आज तक एक भी व्यक्ति को बताओ नौकरी दे रहे हैं? नहीं दे रहे। 2 करोड़ रोजगार देने के बोले थे, कितने युवाओं को रोजगार दिए? आज हमारे देश के युवा पढ़े लिख के परेशान हैं। आज उनको नौकरियां नहीं मिल रही, कोई काम धंधा नहीं मिल रहा है। जहां देखो भाजपा का चौपट करके रखा है हर जगह। आज शिक्षा तो बढ़िया होनी चाहिए, दवाई सबको गरीबों को मिलनी चाहिए, पढ़ाई अच्छी शिक्षा जितनी देंगे हमारा देश तभी तो विकास करेगा। आदमी को कुछ नहीं चाहिए, शिक्षा बढ़िया होनी चाहिए, हॉस्पिटल बढ़िया होना चाहिए। आदमी मजदूरी करके भी कमा लेगा, लेकिन उसको स्वास्थ्य के लिए ध्यान दो। आप सोचिए, आज सरकारी हॉस्पिटल जितने हैं उनकी दुर्दशा देखो जाके। हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह एम्बुलेंस दिया था कि अगर आप फोन करो तो आपके घर पे 10-15 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती थी। आज तो ड्राइवर ही नहीं एम्बुलेंस पे। एम्बुलेंस जाके देखो कहीं कहीं हॉस्पिटल में कोने भंगार में खड़ी चढ़ रही हैं, उनका कोई रख रखाव नहीं, कोई देख रेख नहीं है। बहुत पूरी प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी बर्बाद करके रख दिया है भाजपा सरकार ने। लोग 2027 में
भाजपा भगाओ प्रदेश बचाओ का नारा लगाएंगे और पीडीए की सरकार बनेगी। पीडीए के अनुसार ही आप देख लेना, समाजवादी पार्टी ने जो पीडीए को लेके चल रही है, इसमें सब है, पिछड़ा है, अगड़ा है, दलित है, हर समाज के लोग हैं। जो पीडीए का नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है उस पक्का है, और सरकार 2027 में समाजवादी की बनने जा रही है, पीडीए सरकार बनेगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रदेश का विकास कैसा होता है आप देख लेना। सर, अभी एक बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग पीडीए की बात करें, पीडीए का लगातार कार्यक्रम भी कर रहे हैं और पीडीए समाज की मीटिंग भी हो रही है, तो उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। और आप लोग जिस तरह से समाज की मीटिंगें हो रही है, चाहे लखनऊ हो या पीडीए पखवाड़ा का तमाम जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, 2024 में रिजल्ट भी आप लोग को मिला, लेकिन उन्होंने कहा पीडीए का मतलब पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी। जो नेता भाजपा का बोला है उसका जितना भी इंटरव्यू देख लो, वो इतना विवादित आदमी है, उसके जबान एक तो हमेशा गलत शब्द निकलता है। वो क्या करता है देश की जनता, प्रदेश की जनता सब जानती है, कहां से पैसा कमा रहा है, क्या क्या कारोबार है उसके। हाँ, क्यों नहीं उसका कारोबार पे भाजपा जाके रोक लगाती है। बोलते हैं ना भाजपा गौ संरक्षण करना चाहती है, तो क्यों नहीं उसके काम धंधे बंद करवाती है। वो ऐसा व्यक्ति है, उसका नाम लेना भी पाप है। आप सोचिए, हम लोग यदुवंशी लोग हैं, गौपालक लोग हैं, हम लोग गाय पालते हैं, लेकिन वो क्या करता है गाय के नाम पे, पूरे प्रदेश को मालूम हो क्या करता है, उसके क्या क्या धंधे हैं। तो वो बहुत गंदा व्यक्ति है, उसका नाम भी मैं नहीं लेना चाहूंगा। हम सब गौपालक हैं, गौ सेवक हैं, हम लोग गाय पालते हैं। सर, लास्ट सवाल, अभी जिस तरह से पहलगाम के बाद जातीय जनगणना का प्रधानमंत्री ने कहा जातीय जनगणना सेंट्रल गवर्नमेंट कराएगी, और वहीं आज अखिलेश जी कह रहे थे कि अब ये जातीय जनगणना 2027 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तब सही तरीके से की जाएगी। सही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सही बोला, ये बताएंगे हम कराएंगे, लेकिन कराएंगे नहीं, ये बताएंगे ना। ये जब पीडीए परिवार की सरकार बनेगी, जातिगत जनगणना होगी, उसमें हर व्यक्ति को लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसमें सबड़ को लाभ नहीं मिलेगा, सबड़ को भी लाभ मिलेगा। उनमें भी गरीब होते हैं, उनमें भी पिछड़े हैं, उनमें भी आज दबे कुचले लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सब उसमें आसमान पे ही हैं। तो हमारे जो समाजवादी पार्टी में है, हर जात को, हर धर्म को, सबको साथ लेके चलते हैं। हम लोग नफरत की राजनीति नहीं करते हैं। और भाजपा फूट डालो, अंग्रेजों जैसा राजनीति करती है, फूट डालो और राजनीति करती है। वो इनका काम ही यही है, ये हमेशा दो भाइयों को भाइयों से लड़ाएंगे, हर एक हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे। इनका काम ही है फूट डालो और राज करो। जो अंग्रेज का स्लोगन है, लोगों की हमारे देश पे जो राज किया अंग्रेजों ने, फूट डाल के राज किया। अब सोचिए भाजपा क्या कर रही है, 11 साल से इनकी सरकार है, सत्ता है, क्यों नहीं सब कुछ ठीक कर पाए। आज तक जितने वादे इन्होंने किए थे एक भी नहीं पूरे कर पाए, ये केवल जुमलेबाजी करते रहे। अभी तो बोलते हैं लोग टीवी चैनल बदली कर देते हैं, कौन दे तो झूठ बोल रहे हैं, तो जुमलाबाजी कर रहे हैं। हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठा रहे थे। अब सोचिए यही कुंभ में कितने लोग मर गए, घर वाले आज तक अपने घर वालों को ढूंढते हैं, हमारे पिताजी कहाँ गए, चाचा जी कहाँ गए, भाई कहाँ गया, बेटा कहाँ गया, आज तक उनकी बॉडी नहीं मिली। अब सोचिए, कम से कम सरकार का काम तो था उनके परिवार वालों को कुछ तो मदद कर देती, उनके घर वालों को उनकी बॉडियां तो सौंप देती। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जौनपुर से राजेंद्र बहादुर यादव जी थे, जो साफ तौर पे कहना कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे चुनावी फायदा लेना चाह रही, उसे वो भी नहीं मिलने वाला। और जिस तरह से पीडीए को लेकर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, और पीडीए ही 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी, और 2027 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो तब सही तरीके से जातीय जनगणना कराई जाएगी।